तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के टॉप 40 फार्मूला यानी कि एक्सेल के 40 बेहतरीन फार्मूलेज को। हो सकता है इसमें से आपको बहुत सारे फार्मूले पहले से आते हों। बाकी आप शुरू से लेके अंत तक अगर वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पे जो है कि रेगुलर वीडियोस आपको एक्सेल से रिलेटेड मिलने वाला है। आगे चल के हम इसमें टैली प्राइम और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे। बाकी हमारे वीडियो में एक थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहती है कि हम वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, तो आपको थोड़ा ऐसा बोरिंग हो सकता है कि यार इतना स्लो फ़ॉर्मूला। हो सकता है कहीं पे हमें भी फ़ॉर्मूला टाइप करते समय कोई प्रॉब्लम आए, तो भी हम उसको एडिट करके हटाते नहीं। यानी कि विदाउट एडिटिंग हम वीडियो को अपलोड करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा फ़ॉर्मूला है सब्स्टिट्यूट का। सब्स्टिट्यूट फ़ंक्शन का क्या कार्य होता है? जैसे देखो हमारे पास ओल्ड टेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस और रिप्लेस में हमने लिखा है एक्सेल एक्सेस, यानी कि जैसे हमारे जो पुराना टेक्स्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, तो मैं ऑफ़िस वर्ड को एक्सेल से रिप्लेस करना चाहता हूँ, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इस तरह से चीज़ें हो जाएँ। तो उसके लिए हम फ़ॉर्मूला टाइप करेंगे। तो चलिए फ़ॉर्मूला लगाते हैं इक्वल का निशान और यहाँ पे टाइप करेंगे सब्स्टिट्यूट। यहाँ पे सब्स्टि जैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन दिखाई देगा यानी कि फ़ॉर्मूला, और उसपे हम प्रेस करेंगे अपना टैब की। अब ये पूछ रहा है सबसे पहले इसमें देखो कितना आर्गुमेंट आ रहा है, टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट एंड न्यू टेक्स्ट, यानी कि 3 आर्गुमेंट है। तो सबसे पहला क्या है, टेक्स्ट, तो हमें ये टेक्स्ट लेना है जिसको हमें रिप्लेस करना है। फिर लगाएँगे हम कॉमा। फिर पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट, तो हम सॉरी, हाँ, ओल्ड टेक्स्ट अब पूछ रहा है, तो हम उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे, क्योंकि जब भी हम एक्सेल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। अब हमारा टेक्स्ट है ऑफिस, तो हम यहाँ पे ऑफिस टाइप कर लेंगे, OFFICE, और उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट क्या है, यानी कि ऑफिस तो हम समझ गए ओल्ड टेक्स्ट है, अभी उसमें न्यू टेक्स्ट क्या जोड़ना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि रिप्लेस टेक्स्ट पे और करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे तो देखो हमारा जो ऑफिस वर्ड है वो हट जाएगा, और यहाँ पे हम जैसे डबल क्लिक कर देंगे सब में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पावर पॉइंट, आउटलुक, वर्ड, यानी कि ये सभी वर्ड यहाँ पे जुड़ जाएंगे और बाकी जो ओल्ड वर्ड यानी कि ऑफिस था वो रिप्लेस हो जाएगा। अगला हमारा वो जो है यहाँ पे फंक्शन मूड फंक्शन है। मूड फंक्शन क्या करता है, जैसे देखो हम यहाँ पे कोई भी नंबर डिवाइड करते हैं ना सिंपल सा, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 और एक कॉलम में है 2, और हम इसको डिवाइड करके देखना चाहते हैं इसका रिमाइंडर कितना आता है, तो हम क्या करते हैं, इक्वल का निशान लगाते हैं, फिर ये संख्या लेते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड का निशान, फिर इसको लेते हैं और एंटर करते हैं। तो इस तरह से हम डिवाइड कर देते हैं। तो एक तरीका था कि ये है, और एक है मूड फंक्शन के थ्रू। तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएँगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मूड, MOD, जैसे टाइप करेंगे हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देगा मूड, और टैब की प्रेस करेंगे। ये पूछ रहा है नंबर, यानी कि यहाँ पे देखो आर्गुमेंट समझते चलो। पहला पूछ रहा है नंबर, फिर उसके बाद डिवाइज़र, यानी कि हमें वो नंबर बताओ जिसमें हमें जिस नंबर पे हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहला नंबर हमारा ये है, फिर लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है डिवाइज़र क्या है, यानी किससे डिवाइड करना है, तो हमारा डिवाइज़र ये है, और करेंगे एंटर। अब यहाँ पे देखो 1 टाइम, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 आ रहा है, ठीक है? और डबल क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आ जाएगा। चलो यहाँ पे नंबर्स को यानी कि चेंज करते हैं, जैसे मैं इसको कर दे रहा हूँ 10 और इसको एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 0 आ रहा है रिमाइंडर, ठीक है? तो यानी कि यहाँ पे जब भी हम कोई भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा। अगला हमारे पास है ई डेट, यानी कि ईओ मंथ और ई डेट ये एक साथ काम करता है, यानी कि एक जैसा ही काम करता है, एक साथ का मतलब है। जैसे देखो यहाँ पे अगर हमें फार्मूला टाइप करना है, यहाँ पे यहाँ काम क्या होता है, पहले ई डेट का, अगर ई डेट फंक्शन है या इको मंथ है उसका क्या काम है। जैसे देखो हमारे पास एक डेट है 20/8/2024, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके 5 मंथ बाद कौन सी डेट आने वाली है, और मैं ये भी जानना चाहूँ कि इसके 10 महीने पहले या 5 महीने पहले कौन सी डेट, यानी कि कौन सा डेट था, तो भी हम यहाँ पे उससे देख सकते हैं। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल, यानी कि इक्वल का निशान लगाए बिना हम फार्मूला टाइप नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे ई डेट, जैसे ई डी लिखेंगे यहाँ पे हमारे सामने आ जाएगा, टैब की प्रेस कर देंगे। अब इस पे 2 आर्गुमेंट पूछ रहा है, स्टार्ट डेट एंड मंथ, तो हमारा स्टार्ट डेट ये है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। फिर लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि मंथ, और ये हमारा मंथ्स है, इसको हम रैंडमली भी अपने से टाइप कर सकते हैं, बाकी हम सब पे फ़ॉर्मूला ड्रैग करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये चूज़ कर लेंगे और करेंगे एंटर। तो ये दिखा रहा है कि 20/1/2025 इसके 5 महीने बाद आने वाला है, और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का निकल के आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस वाले लगे मतलब दिखाई दे रहे हैं, ये उसके पहले के डेट है। जैसे हमें पहले वाले ही
जो है कि यहाँ पे जिस पे हमने पहले फ़ॉर्मूला टाइप किया था वहीं से समझेंगे। जैसे अभी देखो हमने लिखा है 20/8/2024 5 महीने बाद कौन-सा डेट आने वाला है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 20/1/2025। अब हम यहाँ पे -5 करते हैं यानी कि इसके 5 महीने पहले कौन-सा डेट था? तो माइनस और यहाँ पे 5 और एंटर करेंगे तो देखो 20/3/2024 यानी कि 20/8/2024 के 5 महीने पहले ये डेट था, ठीक है? चलिए, अगला हमारे पास है स्मॉल। स्मॉल फंक्शन का क्या काम है? जैसे यहाँ पे देखो कंट्री है और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जैसे देखो हमारे पास डाटा अलग-अलग तरह का हो सकता है, लेकिन जब हम हर फंक्शन का जो है कि क्या आर्गुमेंट आ रहा है, यानी कि उसका क्या मतलब होगा, वो चीज़ समझ के रखेंगे, तो हम किसी भी तरह के डाटा पे वो काम कर सकते हैं। जैसे देखो हमारे सामने कंट्री है और उसके कुछ पॉइंट्स है, तो मैं इसमें जो स्मॉलेस्ट यानी कि रैंक के हिसाब से देखना चाहता हूँ, यानी कि इसमें से जो सबसे 1 मतलब 1 पे यानी कि स्मॉलेस्ट रैंक आएगा, 10 पे ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा आएगा। मैं यहाँ पे रैंडमली रैंक 1 टाइप कर दे रहा हूँ, ठीक है? और फिर पॉइंट्स पे आते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं फ़ॉर्मूला इक्वल हमारा स्मॉल फंक्शन है तो हम यहाँ पे सिंपल सा स्मॉल टाइप करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल दिखाई देगा और हम टैब की प्रेस करेंगे। अब ये 2 चीज़ पूछ रहा है अरे और के यानी कि के मतलब वही रैंक एक तरह से समझ लो या पॉइंट्स। यहाँ पे अरे हमारे सबसे पहले ये है यानी कि टोटल अरे हम देंगे, फिर लगाएँगे कॉमा। अब हम यहाँ से रैंक यहाँ पे हमने टाइप किया है। एक तो है कि हम रैंडम भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे टाइप इसलिए किए हैं क्योंकि हम जब भी यहाँ पे कुछ टाइप करें तो चेंज होता रहे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखो 9.2 जो नंबर 1 पे यानी कि सबसे छोटा है, ठीक है? 9.2 ये डेसिमल यहाँ पे कम लग के आ रहा है इसलिए ये आ रहा है। यहाँ पे हम चेंज करते हैं जैसे मैं कर देता हूँ 4 और करता हूँ एंटर। तो देखो 9.25 ठीक है? ये आ रहा है, ठीक है? उसके बाद तो यहाँ पे हम जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे यानी कि दूसरा कुछ लिखेंगे वो चेंज होगा। आप देखो यहाँ पे कंट्री बचा है यानी कंट्री यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। मैं चाहता हूँ साथ में कंट्री भी शो करे। तो ठीक है, यही फंक्शन हम लार्ज वाले पे समझते हैं यानी कि उस सबसे बड़ी संख्या यानी कि जो सबसे रैंक उसका नंबर 1 है उसको शो करेगा। तो यहाँ पे अगर अपने मतलब छोटा डाटा है तो अभी ये छोटा डाटा पे अगर हम देखें नोटिस करें तो सबसे पहले इंडिया कंट्री है और उसका पॉइंट्स 81 है और उसके नीचे ही सभी चीज़ें हैं। एक रसिया का भी देखो यहाँ पे यानी कि 81 आ रहा है तो हम इसको थोड़ा पहले कर 80 कर दे रहे हैं और इंटर कर दे रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम चलो यहाँ पे टाइप कर दे रहे हैं 1 और यहाँ पे हम फिर वापस से फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल अब यहाँ पे हमें क्या टाइप करना पड़ेगा? लार्ज वहाँ पे था स्मॉल तो हम यहाँ पे लार्ज जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे लार्ज शो होगा टैब की प्रेस करेंगे अरे वापस से हम अरे सेलेक्ट कर लेंगे और लगाएंगे हम यहाँ पे कॉमा और उसके बाद ये क्लिक करेंगे अपना ऑप्शन पे और एंटर करेंगे तो देखो 81 आ रहा है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 4 और एंटर करता हूँ तो देखो 72 यानी कि 4th रैंक पे 72 है, ठीक है? और उसके बाद मैं कर दे रहा हूँ 5th और एंटर करता हूँ देखो 64 है 5वें रैंक पे, ठीक है? तो इस तरह से वो रैंक चेंज हो रहा है। बाकी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 1 और मैं एंटर करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ना कि ये साथ में कंट्री का भी यहाँ पे शो हो, तो उसके लिए हम फ़ॉर्मूला लगाएँगे। चलो सबसे पहले फ़ॉर्मूला देख लेते हैं कैसे लगाएँगे। सबसे पहले लिखेंगे इक्वल और यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स। जैसे इंडेक्स टाइप करेंगे यहाँ पे इंडेक्स शो होगा, टैब की प्रेस करेंगे। ये पूछ रहा है अरे, हम पूरा ये अरे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके बाद हम लगाएँगे कॉमा। उसके बाद यहाँ पे अब हम इसके बाद का फंक्शन नहीं अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे हम दूसरा ही कुछ करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे मैच यानी कि मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे। एम जैसे टाइप करेंगे मैच शो होगा और टैब की प्रेस कर देंगे। ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू यानी कि जो हमारी वैल्यू किसके हिसाब से शो होना चाहिए, तो हमारी लुकअप वैल्यू है ये, यानी कि पॉइंट्स पे। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, फिर लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है लुकअप अरे यानी कि लुकअप अरे किधर है? कहाँ से हमें ढूँढना है वो, ठीक है? तो हमारा लुकअप अरे यही है, यानी कि जो पॉइंट्स है, कंट्री है, ये सब चीज़ें हैं, यही हमारा लुकअप अरे है। तो हम यहाँ सिंपल सा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद हम लगाएँगे कॉमा। अब एग्ज़ैक्ट मैच के लिए लगाएँगे 0 फिर कोष्ठक को करेंगे बंद, फिर लगाएँगे कॉमा और 1 फिर कोष्ठक को करेंगे बंद और करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखो हमारे सामने अभी इंडिया आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 4 और करता हूँ एंटर तो देखो यहाँ पे पॉइंट्स भी चेंज हो गया यानी कि 4 नंबर पे 72 पॉइंट्स है और ये चाइना आ रहा है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 5 और एंटर तो देखो साउथ कोरिया आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको डायनामिक बना दिए। यही होता है डायनामिक कोई बोलता है ना कि डायनामिक फ़ॉर्मूला फ़ंक्शन अप्लाई करना सीखें, तो यही होता है जब भी हम कोई चीज़ टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। अगला हमारा जो है फ़ॉर्मूला यानी कि फ़ंक्शन है, यहाँ पे एक चीज़ देखो आप नोटिस करो फ़ॉर्मूला और फ़ंक्शन मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि देखो फ़ॉर्मूला जो हम
खुद मैन्युअली टाइप करते हैं वो होता है फार्मूला। फंक्शन जैसे देखो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको ज़ूम करके दिखाऊँ फंक्शन जो होता है ना वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ-एक्स लिखा है ना इंसर्ट फंक्शन इस पे हम जैसे क्लिक करेंगे ना, देखो हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स बॉक्स खुल जाएगा इंसर्ट फंक्शन का। अब हमें यहाँ पे जिस भी फंक्शन या फार्मूले का यूज़ करना रहेगा हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना कि मोस्ट रिसेंटली यूज्ड यानी कि बहुत जो जल्दी में ही यूज़ हुए ये सभी फंक्शन है। और यहाँ से हम ऑल क्लिक कर देंगे ना तो जितने हमारे एक्सेल में फंक्शन रहेंगे वो सब यहाँ से शो होगा। तो फंक्शन को और अच्छे से हम समझेंगे किसी और डिटेल में वीडियो में। बाकी अभी हम ये फार्मूले समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे फार्मूला टेक्स्ट काम क्या करता है? जैसे देखो यहाँ पे मैं जैसे डेट पे क्लिक करता हूँ यानी कि यहाँ पे जो सैटरडे लिखा है तो यहाँ पे देखो फार्मूला बार में यहाँ पे इसका जो है फार्मूला जो लगा है वो शो कर रहा है, ठीक है? तो अगर हमें फार्मूला यहाँ पे शो कराना है एक तरह से कह सकते हैं तो हम यहाँ पे इसका यानी कि टेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला पूरा यहाँ पे डबल क्लिक कर रहे हैं देखो ये पूरा फार्मूला शो हो रहा है। ये चीज़ अगर हमें शो कराना है तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इसका। तो इक्वल अब हमें फार्मूला टेक्स्ट लिखना है। फॉर्मूला जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे एम जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे। अब ये रेफरेंस पूछ रहा है भाई तो हमारा रेफरेंस यही है और करेंगे एंटर। तो देखो यहाँ पे जो फार्मूला टाइप हुआ है और उसके बाद डबल क्लिक कर देंगे जितना भी यहाँ पे टाइप रहेगा फार्मूला ये हमारा किसी भी तरह का डाटा हो सकता है वो सभी का फार्मूला यहाँ पे शो कर देगा यानी कि एक तरह से फार्मूला को देख सकते हैं। अगला है एवरेज जो कि बहुत ही आसान है। बाकी ये अलग-अलग जो है कि ना डाटा पे थोड़ा लोगों को मतलब एवरेज करने में कभी-कभी दिक्कत भी आती है। तो जैसे देखो इक्वल का निशान लगाते हैं सिंपल वे में और लिखेंगे एवरेज। जैसे ही एवरेज टाइप करेंगे यहाँ पे तो एवरेज दिखाई देगा, डबल क्लिक कर देंगे और ये पूछ रहा है नंबर 1 यानी कि यही प्रॉब्लम आती है यानी कि नंबर 1, नंबर 2 फिर कॉमा लगाएँगे, इस तरह से नंबर्स बढ़ते जाएँगे। तो ये होता है ऐसा ना कि जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा डाटा छोटा-छोटा अलग-अलग है कहीं पे या अलग-अलग हमें सेल से एवरेज निकालना है, उनको एक जगह उनको मिला के एक जगह एवरेज उनका निकालना है, तो यहाँ पे नंबर्स काम आता है और उसके हमारे पास तो डाटा एक ही जगह तो हम पूरा यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे सेलेक्ट और करेंगे एंटर। तो देखो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो 62 आएगा, डबल क्लिक कर देंगे तो सभी का एवरेज यहाँ पे शो होगा और यहाँ से हम सेंटर कर दे रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह से एवरेज निकालते हैं। अगला है अरेबिक। अरेबिक जैसे मान लो कि हमें जैसे 1, 2, 3 में यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है 4 है, तो हमें यहाँ पे 4 ऐसा चाहिए ना, तो अगर इस तरह से हमें चाहिए तो ये अरेबिक वाला नंबर अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ से ला सकते हैं अरेबिक फार्मूला के थ्रू रोमन अंक को चेंज करके। इक्वल का निशान हम यहाँ पे टाइप करेंगे अरेबिक AR जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे यहाँ पे शो होगा, टैब की प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट कहाँ पे है, तो हमारा यहाँ पे है टेक्स्ट और एंटर करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया ये। और यहाँ से हम कर देंगे डबल क्लिक तो देखो जितना भी ये रहेगा इसका अरेबिक नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे डी है तो मैं यहाँ पे डबल डी कर देता हूँ देखो, डबल डी करूंगा और इंटर करूंगा देखो 1000 में चेंज हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं आई कर दे रहा हूँ मान लो और इंटर करता हूँ, सॉरी मैं केवल क्योंकि उसमें पहले से आई था आई और उसके बाद मैं इसको रिमूव करके इंटर करूंगा देखो 1 हो गया, ठीक है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेटवर्क डेज़ चलो, नेटवर्क डेज़ भी सिंपल है। जैसे हमारे पास स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है और हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल डेज़ कितना हुआ। जैसे देखो एक चीज़ तो हमने अभी नोटिस किया होगा, जैसे मैं अभी यहाँ पे करके दिखाता हूँ। मैं वहाँ यहाँ पे इक्वल का निशान लगाता हूँ और नेटवर्क डेज़ टाइप करता हूँ। नेटवर्क जैसे टाइप करूँगा यहाँ पे शो होगा। ये देखो यहाँ पे हमारे पास अ, अभी फिलहाल के लिए 2 आर्गुमेंट हमें समझने हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट। यहाँ पे हॉलीडेज़ भी और भी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे छुट्टी भी होती है अगर हम कंपनी में जैसे अगर ये नेटवर्क डेज़ टोटल निकाल रहे हैं, ठीक है? सबसे पहला हमारा है स्टार्ट डेट हम लगाएँगे उसके बाद कॉमा फिर एंड डेट और उसके बाद कर देंगे एंटर। तो देखो 268 दिन यहाँ पे निकल के आ जा रहा है और मैं डबल क्लिक करूँगा तो भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है? फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। या मैं इसको नीचे तक पकड़ के ड्रैग कर दूँगा तो भी यहाँ पे निकल के आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक साथ ही सब में ऑटो फिल कर दें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ से फ़ॉर्मूला रिमूव करता हूँ और यहाँ तक पूरा कर लूँगा सेलेक्ट। अब हम लिखेंगे इक्वल और टाइप फिर सेम नेटवर्क डे जैसे हम यहाँ पे टाइप करेंगे, सेम फ़ॉर्मूला फटाफट स्टार्टिंग डेट, कॉमा, एंड डेट। अब उसके बाद कुछ नहीं करना है, एंटर नहीं करना है, हमें कंट्रोल बटन होल्ड करना है और एंटर बटन। तो देखो सब में ऑटोमेटिक फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? यानी कंट्रोल एंटर करेंगे और जैसे हम यहाँ पे चेंज करके देखते हैं ये चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे देखो यहाँ पे 2022 है 23 है, एंड डेट मैं यहाँ पे 22 कर देता हूँ।
यहाँ पे 22 और इंटर करता हूँ। देखो इसका 7 डेज़ हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे या इसका मैं मंथ चेंज कर देता हूँ। अभी 269 डेज़ हो रहा है ना, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इसका मंथ यहाँ पे कर दे रहा हूँ 8, ठीक है? और इंटर करता हूँ। देखो 335 दिन हो गया, तो यानी कि फ़ॉर्मूला प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है? अगला है एबीएस, यानी कि देखो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है और उसको हम नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे -20, -31 इस तरह से है, तो मैं इसको केवल 20 और 32 इस तरह से करना चाहता हूँ। तो बस सिंपल है, हम यहाँ पे लगाएँगे फ़ॉर्मूला। मैं ज़ूम कर दूँ थोड़ा-सा, देखो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है, हमें नॉन नेगेटिव चाहिए। हम यहाँ पे इक्वल और उसके बाद हम टाइप करेंगे एबीएस, एबीएस जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे शो होगा। मैं टैब की प्रेस करता हूँ, ये पूछ रहा है नंबर, हमारा यही है नंबर और कर देंगे इंटर। देखो 20 आ गया है और यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो 32 यानी कि जो नेगेटिव वैल्यू थी वो यहाँ से रिमूव हो गई है, ठीक है? चलो आगे हम फार्मूला देखते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है वो है मिड, यानी कि मिड क्या काम करता है यहाँ पे उसको भी समझते हैं। जैसे देखो हमारे पास ये नंबर यानी कि हमारे पास डाटा है, जैसे इसमें देखो बीच में एच डी एफ सी बी लिखा है, ICICI लिखा है, इस तरह से जो हमारे टेक्स्ट है ये चीजें हमें चाहिए। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम है कि देखो आगे भी इसके यानी कि डाटा है वो नंबर में है, वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे भी डाटा है लेकिन हमें बीच के सभी यहाँ पे चाहिए, जो यहाँ पे एच डी एफ सी है, जो कुछ भी हमें चाहिए वहाँ पे हम यहाँ पे ये मिड फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का निशान। अब इसके बाद टाइप करेंगे मिड, MID जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे शो होगा। हम टैब की प्रेस करेंगे, ये पूछ रहा है यहाँ पे देखो, पहला आर्गुमेंट है टेक्स्ट, दूसरा है स्टार्ट नंबर और नंबर्स कितने चाहिए यानी कि कैरेक्टर में। तो हमारा जो है कि टेक्स्ट यही है, फिर उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अभी स्टार्ट नंबर यानी कि कहाँ से वो शुरू होके हमें चाहिए, तो देखो यहाँ पे 2 टू 4 टू 6 7 यानी कि 7 नंबर से स्टार्ट होना चाहिए। हम लगाएंगे 7, फिर लगाएंगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसका मतलब होगा चार्स का, ठीक है? तो यहाँ पे देखो हमें चाहिए 2 टू 4 एंड 1 5 यानी कि यहाँ पे हम 6 लेंगे तो यहाँ पे शो होगा, क्योंकि हमें हमने वहाँ पे स्पेस दिया है। अगर हम 6 5 लेंगे तो पूरा नहीं आएगा, 4 ही आएगा। जैसे एक बार हम करके दिखाते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ 5 और करूँगा एंटर, तो देखो HDFC आ रहा है लेकिन B नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे हम डबल क्लिक करके यहाँ पे हम कर देंगे 6 इसको और उसके बाद हम करेंगे इंटर, तो देखो ये प्रॉपर काम करेगा, ठीक है? और उसके बाद हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो देखो जितने भी सभी के बीच के नंबर थे सब वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है? तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगला है टर्नेक। अभी यहाँ पे देखो डेसिमल यानी कि जो नंबर के पीछे डेसिमल लगा है इसको रिमूव करने के लिए एक फार्मूला काम करता है, ठीक है? टर्नेक 50 पॉइंट इसके आगे डेसिमल है, ठीक है? तो हमें ये रिमूव करना है या ऐड करना है तो भी हम कर सकते हैं दोनों। इक्वल और उसके बाद हम लिखेंगे ये फार्मूला TRU, जैसे हम यहाँ पे करेंगे यहाँ पे ट्रू और ये दोनों फार्मूला शो होगा। टर्नक यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है नंबर और डिजिट कितना चाहिए, ये भी हम कर सकते हैं कि दो आर्गुमेंट है, एक नंबर हमने नंबर दे दिया, फिर हमने लगाया कॉमा। अब ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट्स यानी कि उसके पीछे कितने चाहिए, तो हमें एकदम नहीं चाहिए तो मैं 0 टाइप करूँगा और एंटर करूँगा। तो देखो यहाँ पे 50 इसके पीछे के जो डेसिमल थे वो रिमूव हो गए हैं और हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिमूव होके यहाँ पे शो होगा। ये माइनस में है तो इसलिए यहाँ पे वो माइनस शो कर रहा है। और बाकी कैसे यहाँ पे माइनस हटाना है वो भी आपने फार्मूला में सीखा है। अगला है हमारा इफ, जो कि बहुत ही यूजफुल फंक्शन है और इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज भी किए हैं। हमने पिछले वीडियो में भी जो फार्मूले बताए उसमें भी हमने ये शेयर किया है। चलो यहाँ पे हम लगाते हैं सबसे पहले इक्वल का निशान और यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं, जैसे मैं ना स्कोर टू पास यानी कि 60 यानी कि जिसका ये टोटल मार्क 60 रहेगा वही पास रहेगा, उसके नीचे के सभी लोग फेल रहेंगे। तो यहाँ पे हम इक्वल का निशान लगाएंगे और लिखेंगे इफ, जैसे इफ लिखेंगे यहाँ पे इफ शो होगा, टाइप की प्रेस करेंगे। अब ये पूछ रहा है ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 आर्गुमेंट है। लॉजिक टेस्ट यानी कि लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या रहेगा, वैल्यू इफ ट्रू यानी कि वैल्यू सही होती है तो क्या रहेगा और वैल्यू फॉल्स होती है तो क्या रहेगा। तो चलिए सबसे पहले हमारा लॉजिक जो टेस्ट है वो है ये, यानी कि टोटल हम चाहते हैं इक्वल टू और ग्रेटर देन किससे हो, यानी कि ये नंबर से 60 से, ठीक है? उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, ये हमारा लॉजिक टेस्ट हो गया कंप्लीट। अगर ये ट्रू है यानी कि ये अगर बराबर आता है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे पास, PASS पास, डबल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, फिर लगाएंगे कॉमा। अब हमारा दूसरा
वैल्यू यानी आर्गुमेंट आ गया। अगर वैल्यू फाल्स होती है तो क्या, डबल इन्वर्टेड कामा FAIL और डबल इन्वर्टेड कामा करेंगे क्लोज और करेंगे एंटर। और वहाँ पे वो कोष्टक बंद करने का ऑप्शन आ रहा है, हम एंटर करेंगे वो बंद कर लेगा। तो यहाँ पे देखो आ रहा है पास। और जैसे हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो देखो जिसका पास है यानी कि 75 है पास है, इसका 30 है फेल है। चलो हम इसको चेंज करते हैं, 30 को हम कर देते हैं 65 और देखते हैं वो पास होता है क्या। जैसे हिट करेंगे इंटर वो देखो, सॉरी जूम आउट कर दो थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे हाँ अब देखो यहाँ पे ये है ना फेल और पास वाला। डबल क्लिक, ओके ठीक है। प्रॉपर C8 C9 उठाया है, C6 ओके। यहाँ पे 45 है, मैं करता हूँ 75 और इंटर। ओके कुछ इशू आ रहा है इसका, बाकी इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा इसमें टाइम जाएगा समझने में, बाकी यहाँ पे हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो प्रॉपर उठाएगा ठीक है। तो ये आर्गुमेंट हमारा क्लियर हो गया। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है यूनिक। यूनिक क्या काम करता है, जैसे देखो हमारे पास ना अ, यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट करके यहाँ पे मतलब यहाँ पे कोई भी डाटा हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है और कोई प्रोडक्ट का नाम हो सकता है। बाकी यहाँ पे हमारे पास एक रेड यानी कि पेंट्स के नाम है ठीक है, कलर्स के नाम है ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मुझे इसमें से डुप्लीकेट निकालने हैं, यानी कि मुझे केवल ओरिजिनल चाहिए जो ओरिजिनल है। तो हम यहाँ पे यूनिक जो फंक्शन है उसका यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का निशान और यहाँ पे टाइप करेंगे यूनिक। जैसे यूनिक टाइप करेंगे यहाँ पे शो होगा यूनिक। यहाँ पे डबल क्लिक। अब ये पूछ रहा है अरे, यानी कि ये टोटल हम अरे देंगे, जहाँ से जहाँ तक हमारा अरे रहेगा यहाँ तक है। अरे हो गया, फिर लगाएंगे हम कॉमा। अब ये यहाँ पे सॉरी कॉमा नहीं लगा, स्टॉप लग गया है। तो मैं यहाँ पे पहले इसको बैक स्पेस करता हूँ और लगाता हूँ कॉमा। ठीक है, अभी ये ट्रू फॉल्स ऐसा हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे बस केवल इंटर हिट करेंगे तो भी आ जाएगा ठीक है। देखो रेड ब्लू ग्रीन व्हाइट ये चार ही हमारे पास ओरिजिनल है और बाकी सब यही चीजें डुप्लीकेट यानी कि रिपीटेड है ठीक है। तो यूनिक इस तरह से काम करता है। चलो अगला हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या काम करता है, जैसे अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो देखो जो हमारे पास ये है ना नेम, जैसे यहाँ पे दिया गया है सचिन मोहन, ये अलग अलग है लेकिन हम इसको एक साथ यहाँ पे कंबाइन करना चाहते हैं। तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं ठीक है। उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल का निशान और यहाँ पे टाइप करेंगे ट्रिम। जैसे ट्रिम टाइप करेंगे यहाँ पे ट्रिम शो होगा, ये देखो यहाँ पे डबल क्लिक करना है। और ये पूछ रहा है टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एक तो है ना, इस तरह से हम इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और इंटर को हिट करेंगे तो देखो ये सचिन मोहन आ गया ठीक है। आराम से यहाँ पे प्रॉपर उठा लिया ठीक है। मैं यहाँ जूम आउट करता हूँ और इसको हम डबल क्लिक ऐसे कर देंगे ना, तो देखो ये सबका ऐसे निकल के आ जाएगा। और दूसरा है कि हम इसमें और अपने हिसाब से जैसे नाम अगर नज़दीक नज़दीक हैं तो हम उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे अलग वे में यूज करते हैं। जैसे मान लो मैं पहले इसको कर देता हूँ फार्मूला को यहाँ से रिमूव और उसके बाद हम फार्मूला वापस से अप्लाई करते हैं। इक्वल का निशान फिर लिखेंगे ट्रिम। जैसे यहाँ पे ट्रिम लिखेंगे डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम लगाएंगे। ये प्रॉपर काम कर रहा है ना, तो इसमें जाने दो लगाने का, क्योंकि क्योंकि आप इसमें उलझ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी आगे। बस सिंपल सा इंटर ही हिट कर दो क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ये वर्क कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इशू आती तो इसको हम समझ लेते हैं, बाकी आगे फार्मूले समझाने हैं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद है हमारा लेन। ठीक है, ये जैसे ना हमारे जो है कि लेफ्ट के साइड के जो होते हैं, जैसे लेन हो गया और उसके बाद सॉरी यहाँ पे सबसे पहले चलो कितने हमें कैरेक्टर का जो है ना, लेफ्ट हो या राइट हो, ये कितना यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट हो गया, स्पेस को भी काउंट करेगा ये, यानी कि नंबर्स को भी काउंट करेगा, ये टोटल करके हमें बताएगा कितना यहाँ पे है टोटल इसका मतलब संख्या। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल लगाएंगे और लेन LEN जैसे टाइप करेंगे, टाइप की प्रेस कर देंगे, आ जाएगा। टेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे और इंटर करेंगे तो देखो टोटल 10 दिखा रहा है, यानी कि 10 यहाँ पे टेक्स्ट इन्वॉल्व है ठीक है। यहाँ पे 9 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 9 आ रहा है, मान लो मैं यहाँ पे क्लिक इन यहाँ पे एक 6 ऐड करता हूँ और इंटर करता हूँ, देखो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और एक स्पेस मारता हूँ और एंटर करता हूँ, देखो 11 हो गया। यानी कि ये सभी चीज़ों को काउंट करता है ठीक है। अगला हमारे पास है वी लुकअप। वी लुकअप फार्मूला बाकी हम अलग अलग सेपरेट वीडियो में इसको अच्छे से समझेंगे, बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। और इसके पहले भी हमने अपने वीडियो में समझाया है वी लुकअप, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि नेम मोहन है और उसकी सैलरी यहाँ पे आ जाए जब भी हम यहाँ पे
जैसे मोहन टाइप करें तो मोहन क्या आ जाए, यहाँ पे रीता टाइप करें तो रीता क्या आ जाए, जिसका भी हमें चाहिए वो वहाँ पे टाइप करें और आ जाए। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे वी लुकअप, तो सबसे पहले आएंगे इक्वल का निशान, मैं ज़ूम कर दूँ। अब उसके बाद जैसे वी लुकअप टाइप करेंगे, यहाँ पे शो होगा, डबल क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारा है मोहन, फिर लगाएँगे कॉमा। अब ये पूछ रहा है टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा है ये। तो हम चाहें तो ये ऊपर से हेडिंग भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ हम यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक हमारा टेबल रहेगा वहाँ तक यहाँ पे हम दे सकते हैं और फिर लगाएँगे। इसको हम कर देंगे लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आर्गुमेंट नहीं है, तो हम लॉक नहीं करेंगे तो भी चलेगा और कर देंगे तो भी, यानी कि बहुत सारे आर्गुमेंट रहते तो वहाँ पे लॉक करते। फिर हम लगाएंगे यहाँ पे कॉमा। अब ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, ये कौन से कॉलम में है, तो देखो यहाँ पे 1 2 3, 3 में यानी कि तीसरे में है सैलरी। 3 टाइप करेंगे, फिर लगाएंगे कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर हिट करेंगे और ज़ूम आउट अब कर दे रहे हैं, ठीक है? तो देखो 29,719 यहाँ पे आ रहा है। हम नाम चेंज करते हैं, मैं यहाँ पे रीता टाइप करता हूँ, रीता, और एंटर करता हूँ तो देखो 33,984 यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे अलग-अलग चेंज होता रहेगा। आगे हमारे पास है राइट, यानी कि यहाँ पे राइट फंक्शन क्या काम करता है, हमें राइट के जो है ना नंबर्स को मान लो यहाँ पे लाना है, तो हम यहाँ पे ला सकते हैं। इक्वल का निशान, मैं ज़ूम आउट करता हूँ थोड़ा-सा, राइट, RIGHT, जैसे राइट टाइप करेंगे यहाँ पे शो होगा। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट, ये है हमारा टेक्स्ट, और उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए आपको, तो हमें SACH चाहिए, यानी कि 4 है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप करेंगे और इंटर हिट करेंगे। सॉरी, ये राइट, हाँ सॉरी, ये लेफ्ट काम टाइप कर रहे थे, राइट ही है तो इधर से आएगा, ठीक है? यानी कि यहाँ पे आ गया 26 66, और हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो उसी तरह से सबका इधर से राइट की तरफ से आ जाएगा। मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मान लो मुझे 6 चाहिए, ठीक है? 6 नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, 6, और एंटर हिट करेंगे तो देखो यहाँ पे एच और हाइफन बी टाइप यहाँ पे आ गया, ठीक है? डबल क्लिक करेंगे उसी तरह से सबका निकल जाएगा। बाकी आगे देखते हैं। आगे लेफ्ट सेम वही है, यानी कि लेफ्ट की तरफ से का टाइप करेगा, जैसे हमारे पास ये है, तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान, यहाँ पे लेफ्ट, और उसके बाद टैब की प्रेस करेंगे। टेक्स्ट हमारा ये है, फिर लगाएंगे कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना हमें चाहिए 4, यानी कि केवल हमें जो है कि अल्फ़ाबेट में जो वही चाहिए, और एंटर हिट करेंगे तो देखो, और इसके बाद डबल क्लिक कर देंगे तो सभी के यहाँ पे आगे के 4 मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे शो हो जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला हमारे पास है रिपीट, ये भी बहुत काम का फंक्शन है। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है, कुछ आइकन्स है, ये चीज़ें बनी है, और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे नंबर, यानी कि 10 लिखा है के सामने, एट द रेट के सामने 5, इस तरह से। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें मैं ये लिखूँ और ये 10 टाइम रिपीट होना चाहिए, एट द रेट 5 टाइम, और ये 3 टाइम, इस तरह से 0 4 टाइम, ये जो सिंबल बना है ये हमारा 8 टाइम रिपीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे रिपीट के थ्रू कर सकते हैं। और कोई भी अलग डाटा पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इक्वल का निशान लगाता हूँ और यहाँ पे रिपीट, जैसे रिपीट यहाँ पे टाइप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, टैब की प्रेस। हमारे पास ये पूछ रहा है टेक्स्ट, यानी कि ये है, फिर कॉमा। अब ये दूसरा आर्गुमेंट नंबर ऑफ टाइम, एक तो है कि हम मैनुअली टाइप कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि 10, तो मैं यहाँ पे 10 करूँगा और एंटर हिट करूँगा, तो देखो 10 टाइम आ गया, ठीक है? लेकिन मैं डबल क्लिक करूँगा ना तो सब में 10 टाइम आएगा, क्योंकि मुझे सब में नहीं करना है, तो मैं डिलीट करता हूँ। और उसके बाद मैं इक्वल, उसके बाद रिपीट सेम, और उसके बाद यहाँ पे आते हैं, हम टैब की प्रेस करते हैं। टेक्स्ट हो गया हमारा ये, फिर लगाएँगे कॉमा, कितने टाइम रिपीट करना है, तो हमारे पास ये है, मतलब हमने लिख रखा है तो इसको देंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल इंटर करेंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये 10 टाइम, एट द रेट 5 टाइम, इस तरह से देखो 0 हमारा 4 टाइम, ये सिंबल हमारा यानी कि 8 टाइम रिपीट हुआ है। ये इमोजी जो लाफिंग वाला है वो 7 टाइम, ठीक है? ये जो हमारे पास कार है 9 टाइम। तो यानी कि इस तरह से हम इसको रिपीट के थ्रू रिपीट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला हम आगे मूड, ठीक है? ये भी देखो एक क्या करता है, जैसे जो हमारे पास तो डुप्लीकेट वैल्यू होती है ना, उसको वो शो करता है कि हमारे पास डुप्लीकेट है। जैसे हम यहाँ पे इक्वल टाइप करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे MODE, जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मूड दिखाई देगा। ये नंबर अगर अलग-अलग है तो यहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास एक ही साथ है। हम इतना सेलेक्ट करेंगे और इंटर को हिट करेंगे। तो यहाँ पे दे रहा है देखो, जो हमारे यहाँ पे 6 है ना, ये रिपीटेड है, यानी कि ये रिपीट हुआ है, और डबल क्लिक कर देंगे तो इसमें देखो, पहले 6 देखते हैं, एक 6 यहाँ पे है और एक 6 यहाँ पे है, ठीक है? ये रिपीटेड हुआ है। दूसरे वाले में हमारे पास देखो 4
यानी कि 4 रिपीटेड हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 भी रिपीटेड हुआ है। देखो यहाँ पे देखो तो। लेकिन ये केवल 4 को क्यों दिखा रहा है? क्योंकि 4 जो है सबसे पहले आ रहा है, और मतलब ये नहीं है कि लास्ट में आ रहा है। क्योंकि जो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे मान लो 4 कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 3, लेकिन लास्ट वाला नहीं चेंज करूँगा, तो क्या 4 आएगा कि 3? 3 आएगा। मैं एंटर हिट करूँगा, देखो 3, क्योंकि जो पहला हमारे पास यहाँ पे जिसको आर्गुमेंट जो पहला मिलेगा ना, उसी हिसाब से वो पहले मैच करता है। तो अगर वो बराबर है तो उसी को दिखाएगा, यानी कि उसको छोड़ देगा, फिर अगला काउंट करेगा। अगर वो डबल यानी कि कॉपी मिलता है, यानी कि डुप्लीकेट मिलता है, तो उसी को शो करेगा। ठीक है? इस तरह से हम डुप्लीकेट देख सकते हैं। आगे हमारा जो फंक्शन है रैंक का, यहाँ पे हम यहाँ पे रैंक देख सकते हैं कि कौन-सा कितने रैंक पे है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिंपल सा रैंक देखने के लिए यहाँ पे लगाएँगे इक्वल का निशान। थोड़ा-सा ज़ूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो पॉइंट्स तो मिले हैं, ठीक है? लेकिन जैसे सबसे पहला रैंक किसका आ रहा है, ठीक है ना? रैंक 1, 2, 3 इस तरह से, जैसे यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो यहाँ पे 7 इंडिया को मिला है, ठीक है? तो ये पहला आना चाहिए। तो वही उसी हिसाब से हमें देखना है रैंक 1, 2, 3 किसका आ रहा है। तो हम यहाँ पे इक्वल का निशान लगाएँगे, रैंक RAN जैसे ही ये टाइप करेंगे, सॉरी रैंक जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे और करेंगे यहाँ पे डबल क्लिक। अभी पूछ रहा है नंबर, तो हमारा नंबर हो गया ये, फिर हम लगाएँगे कॉमा। अभी पूछ रहा है रेफ़रेंस, तो हमारा यही रेफ़रेंस भी है, इसी रेफ़रेंस से हमें ढूँढना है और एंटर हिट करेंगे। तो ये देखो नंबर 1 पे आ रहा है। पर अगर हम इसको अभी इस तरह से डबल क्लिक करेंगे, तो देखो यहाँ पे एक रेड रेड कलर का आ रहा है, यानी कि ये यानी गलत शो कर रहा है। मैं फ़िलहाल के लिए करता हूँ कंट्रोल ज़ेड, यहाँ पे डबल क्लिक, और जो ये रेफ़रेंस था ना, रेफ़रेंस को मैं कर दे रहा हूँ लॉक, F4 की प्रेस कर दे रहा हूँ और अब एंटर हिट करता हूँ। अब उसके बाद देखो डबल क्लिक करूँगा, तो देखो यहाँ पे उस एकदम प्रॉपर जैसे नंबर 5 पे आ रहा है इंग्लैंड, ठीक है? क्योंकि इसका 3 है। यानी कि सबसे कम ये देखो है इंग्लैंड का ये वाला, तो यहाँ पे इसके सामने 9 आ रहा है, ठीक है? तो इस तरह से ही इंडिया देखो यहाँ पे, यानी कि पॉइंट्स में यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी कि 5 है, ठीक है? श्रीलंका यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 7वें नंबर पे, यहाँ पे और है तो यहाँ पे भी 7 नंबर। तो ये चीज़ें यानी कि इस तरह से हम ढूँढ सकते हैं। आगे का हमारा जो फ़ॉर्मूला फंक्शन है रोमन, ये सिंपल सा है, रोमन अंक में कन्वर्ट करना है, जो नंबर है उसको रोमन में, इक्वल का निशान यहाँ पे रोमन जैसे सॉरी RO रहेगा, जैसे रोमन टाइप करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा टाइप की, ये नंबर हो गया हमारा और एंटर हिट करेंगे। ये देखो 45 का रोमन अंक नंबर ये होगा, डबल क्लिक करेंगे इस तरह से चेंज होगा। यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 और एंटर करता हूँ, देखो 1 का ही होगा। अगर मुझे 20 का जानना है तो डबल एक्स, और 30 का जानना है तो भाई ट्रिपल एक्स, ठीक है? और मैं इसको कर देता हूँ ज़ूम आउट। अगला जो हमारे पास फ़ॉर्मूला है वो सम इफ का है, ठीक है? अब सम इफ का फ़ॉर्मूला, जैसे देखो हमारे पास एक कंट्री है, इवेंट हुए हैं और पॉइंट्स है, ठीक है? तो हमें जानना है कि सबसे, यानी कि टोटल इनका इंडिया में, यानी कि इंडिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, यहाँ पे तो कंट्री का अलग-अलग जगह पे इवेंट हुआ है, इवेंट 2, 3, 4 यानी कि तीनों कंट्री का। लेकिन उनका हमें टोटल एक जगह पे चाहिए, टोटल कितने पॉइंट्स हुए हैं, ठीक है? उनको, तो यहाँ पे हम इस सम इफ के थ्रू जान सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लगाएँगे, मैं ज़ूम कर दूँ ताकि आपको चीज़ें शो हों। पहले सबसे पहले इक्वल का निशान, लिखेंगे सम और उसके बाद इफ, यहाँ पे दिखाई देगा। अभी हम सम इफ्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम केवल सम इफ का, तो हम टैब की प्रेस करेंगे। अब देखो हमारे पास 3 यहाँ पे आर्गुमेंट है, पहला है रेंज, दूसरा है क्राइटेरिया और तीसरा है सम रेंज। तो हमारा सबसे पहले क्या है? रेंज आ रहा है, तो हमारा रेंज कहाँ पे है? हमारा रेंज ये है ना, जैसे कि ये पॉइंट्स वाला है, तो हम यहाँ पे पूरा B3 से लेके B11 तक दे सकते हैं, ठीक है? यही हमारा है कंट्री वाला रेंज। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? अब वापस से आ जाएँगे, हम लगाएँगे कॉमा, ठीक है? लेकिन कॉमा लगाने से पहले इस चीज़ को हमें लॉक कर देना है। लॉक करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे, वो लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे है, ठीक है? मैं थोड़ा-सा और नीचे कर दूँ, ये है क्राइटेरिया, ठीक है? और उसके बाद हम लगाएँगे कॉमा। अभी पूछ रहा है सम रेंज, यानी कि कहाँ से ढूँढना है सम रेंज बताओ? हमारा ये है सम रेंज, यानी टोटल पॉइंट्स। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और सम रेंज को भी हम कर देंगे लॉक, यानी कि F4 और करेंगे एंटर। तो देखो यहाँ पे 17 आ रहा है और हम यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो ये सबका निकल के आ रहा है। अभी चलो मैच करते हैं बराबर है कि नहीं। तो देखो इंडिया का 17 आ रहा है टोटल पॉइंट्स, तो यहाँ पे एक इंडिया है, यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ पे 5 यानी कि 12 हो गया, 12 और उसके बाद एक इंडिया का यहाँ पे 5 यानी कि
12 और 5 17 यानी कि प्रॉपर है। यहाँ पे देखो श्रीलंका का यानी कि इंग्लैंड का सबसे कम है ना 7 है। तो देखो एक इंग्लैंड 3 और उसके बाद फिर 1 यानी कि 4 हो गया और एक यहाँ पे 3 यानी कि 7 यानी कि प्रॉपर यहाँ पे टोटल काउंट हो गया, ठीक है। चलो अगला हमारा है रैंड। रैंड का मतलब देखो रैंड और रैंड बिटवीन दोनों अलग-अलग हैं पर लगभग आप जैसे रैंड क्या होता है ना 0 से 1 यानी कि 0 और 1 के बीच की संख्या को यहाँ पे शो करता है। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे लिख लगाता हूँ इक्वल का निशान और फार्मूला लिखता हूँ रैंड RAND रैंड और टैब की प्रेस करता हूँ और मुझे कुछ नहीं करना है। मैं सिंपल सा कोष्ठक को बंद करके और कंट्रोल के साथ मैं इंटर हिट करता हूँ। तो देखो वो 0 से 9 के बीच में संख्या यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। और जब भी हम यहाँ पे डिलीट की प्रेस करेंगे तो देखो और या F4 भी की प्रेस करेंगे ना तो भी वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। कोई भी की करोगे प्रेस या इंटर हिट करने से नहीं होगा, डिलीट की या F4 प्रेस करने से वो देखो नंबर वहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गो टू का ऑप्शन खोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना देखो चेंज हो रहे हैं। और रैंड बिटवीन क्या करता है, रैंड बिटवीन भी यहीं पे देख लो। जैसे मान लो कि हमें यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया या इतना दूर सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ लगाता हूँ इक्वल और मैं पहले फार्मूला टाइप करता हूँ रैंड RAND जैसे रैंड लिखूंगा यहाँ पे रैंड बिटवीन शो होगा। अब देखो यहाँ पे दो यहाँ पे आर्गुमेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं। देखो पूछ रहा है बॉटम और टॉप यानी कि इतने दूर में मुझे मान लो 100 से यानी कि 10 से लेके 100 के बीच की संख्या को फिल करना है। तो सबसे बॉटम वाला हमारा यानी कि सबसे छोटा क्या है हमारा है 10। 10 लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। अब ये पूछ रहा है सबसे टॉप क्या है यानी कि सबसे टॉप में क्या यानी कि सबसे हाईएस्ट क्या रहना चाहिए। तो मैं यहाँ पे 19 मैं 19 करता हूँ यानी कि 10 से और 90 के बीच में और कंट्रोल के साथ इंटर हिट करूंगा तो देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिल अप हो जाएगा, ठीक है। यानी कि रैंड बिटवीन रैंडम नंबर लाने के लिए। लेकिन एक चीज आप नोटिस करोगे जैसे देखो मैं यहाँ पे जब भी ना डिलीट की प्रेस करता हूँ देखो ये नंबर्स दोनों के रैंड के भी और रैंड बिटवीन के भी चेंज हो रहे हैं। तो इनको फिक्स कैसे करते हैं वो वीडियो अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो यहाँ पे भी देख लो। बाकी हमने एक अलग वीडियो बनाया उसमें भी देखो इनको सेलेक्ट करेंगे। देखो अभी यहाँ पे फार्मूला बार में रैंड बिटवीन शो कर रहा है तो इसको हम कर लेंगे कॉपी और पेस्ट पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन एरो पे पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। और अब देखो यहाँ पे आप कोई भी एंटर बटन तुम क्लिक करो या डिलीट बटन वो देखो केवल रैंड वाला क्योंकि हमने उसको नहीं चेंज किया था रैंड वाला चेंज हो रहा है, रैंड बिटवीन का फिक्स हो गया है। और रैंड बिटवीन को भी हम उसी तरह से फिक्स कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं हमारा टुडे का है यानी कि करंट डेट जानने के लिए अगर हमें आज का यानी कि करंट डेट जो हमारे कंप्यूटर में सेट यानी कि डेट रहेगा वही शो करेगा। ये नहीं कि अगर आज दिन जो है वो क्यों नहीं शो कर रहा है, जो तुम्हारे कंप्यूटर में सेट रहेगा दिन वही शो करेगा भले से तुम टुडे का फंक्शन यूज कर लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल का निशान और यहाँ पे टाइप करता हूँ टुडे। जैसे टुडे टाइप करूंगा सो होगा। बस कुछ नहीं करना है। उसके बाद कोष्ठक को करना है बंद और कर देना है एंटर। तो देखो आज 11 तारीख है 10वां महीना है 2024 यानी कि ये जो वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना कि यही डेट है आज का। बाकी वैसे ही कह रहा था कोई भी करेगा। अब यहाँ पे देखो नाउ नाउ फंक्शन का क्या काम होता है, ये करंट डेट और टाइम दोनों को शो करेगा। ये कंप्यूटर के फॉर्मेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर्मेट में तुम्हारा करंट डेट और टाइम रहेगा उसी फॉर्मेट में यहाँ पे शो करेगा। तो सिंपल सा यहाँ पे मैं करूँगा इक्वल का निशान और लिखूंगा नाउ NOW और टैब की प्रेस करूंगा। फिर वापस से हम करेंगे कोष्ठक को यहाँ पे बंद और करेंगे एंटर। जैसे एंटर करेंगे देखो आज यानी कि 11/10/2024 ये हमारा जो डेट है और 8:27 जो है हमारा टाइम है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। आगे है हमारा प्रॉपर। जैसे देखो हमारे पास जो मोहन जाधव, रीता कुमारी, सैम टिके, अमन दुबे इस तरह से जो लोग हैं ना इनका जो है कि जो लेटर है वो कैपिटल लेटर है लेकिन हम उसको प्रॉपर में करना चाहते हैं यानी कि प्रॉपर लेटर में। तो हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का निशान और लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर। जैसे प्रॉपर टाइप करेंगे यहाँ पे प्रॉपर शो होगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे। अभी पूछ रहा है टेक्स्ट कौन सा है तो हमारा टेक्स्ट है और एंटर हिट करेंगे तो देखो ये मोहन जाधव बराबर हो गया यानी कि प्रॉपर टेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पे कैपिटल लेटर में था टोटल ये प्रॉपर यानी कि फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगला हमारा जो फार्मूला है वो है अपर का यानी कि इसको ये देखो केवल एक ही एम अपर मतलब ये इसको एम बड़ा है यानी कि कैपिटल लेटर में और बाकी छोटे हैं लेकिन मुझे सभी को कैपिटल लेटर में चेंज करना है। तो इक्वल और उसके बाद अपर जैसे हम टाइप करेंगे यहाँ पे सो होगा।
एक ही आर्गुमेंट टेक्स्ट और एंटर। तो देखो ये कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। ये क्लियर है? आगे हमारा जो है वो लोअर, यानी कि देखो ये कैपिटल लेटर में लेकिन मुझे सभी लोअर में करना है, तो इक्वल और उसके बाद LOW जैसे टाइप करेंगे लोअर शो होगा, वापस से टेक्स्ट और इंटर हिट करेंगे और डबल क्लिक कर देंगे। और उसके बाद देखो जैसे मोहन रीता का कैपिटल लेटर था, ये सब स्मॉल लेटर यानी कि लोअर लेटर में कन्वर्ट हो गया। अगला हमारे पास मैक्सिमम निकालने के लिए मैं इसको करता हूँ जूम आउट। अब देखो मैक्सिमम यहाँ पे दो तरह का आर्गुमेंट है, एक डेट है और एक यहाँ पे इस तरह का कुछ फंक्शन है। मैं यहाँ पे निकालता हूँ, सबसे पहले मैं लगाता हूँ इक्वल और मैक्स, मैक्सिमम के लिए मैक्स। यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, अब ये पूछ रहा है नंबर, तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक को सेलेक्ट, फिर लगाऊंगा कॉमा। अब दूसरा हमारा आर्गुमेंट है ये यहाँ से यहाँ तक और कर दूंगा एंटर। फिर इन दोनों का कंपेयर करके जो मैक्सिमम नंबर निकल के आएगा वो आएगा 60, यहाँ पे शो कर रहा है। उसी तरह से डेट है, यानी कि मुझे सबसे ओल्ड डेट चाहिए, ठीक है, पुराने डेट, तो मैं यहाँ पे इक्वल का निशान और मैक्सिमम मतलब बड़ी होती है ना, तो मैक्स और उसके बाद ए टैब की प्रेस करेंगे और सिंपल सा मैं यहाँ से सेलेक्ट कर दे रहा हूँ और एंटर हिट करता हूँ। तो ये देखो मैक्सिमम माने बड़ी यानी कि लेटेस्ट, यहाँ पे मिनिमम में सबसे ओल्ड डेट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1/1/2024 आ रहा है और मैं मान लो 2025 यहाँ पे कोई को कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2002 है, अगर जूम करूँ तो आपको दिखाई देगा और मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे और देखो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ 2025 और एंटर हिट, तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे 15/7/2025 चेंज हो गया, ठीक है। चलो आगे हमारा जो फार्मूला है वो मिनिमम, यानी कि सेम फार्मूला ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, हम लगाएंगे इक्वल का निशान और MIN मिनिमम के लिए डबल क्लिक, नंबर रेफरेंस वाला पहला एक हो गया हमारा ये, फिर कॉमा, फिर हो गया हमारा ये यहाँ तक और हम करेंगे एंटर। तो देखो 9 जो है इनका मिनिमम यानी कि सबसे छोटा निकल के आएगा नंबर इन सब में से, वो है 9, ठीक है। अब उसके बाद ठीक डेट उसी तरह से हम निकालेंगे, उसमें मैक्सिमम में लेटेस्ट आ रहा था, इसमें ओल्डेस्ट आएगा, तो हम यहाँ पे इक्वल और MIN जैसे टाइप करेंगे और टाइप की प्रेस करेंगे और ये सेलेक्ट करेंगे अपना रेंज और करेंगे एंटर। तो वो 10/9/1947 इसमें देखो सबसे ओल्डेस्ट डेट है। मैं मान लो यहाँ पे 2024 है ना, मैं इसको कर देता हूँ 1900, मैं मान लो कर दे रहा हूँ 1900 और इंटर हिट करता हूँ, देखो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो 1900 आ गया, ठीक है। जो सबसे ओल्डेस्ट डेट रहेगा वहां पे वो शो करेगा। अगला है हमारा काउंट इफ, ये भी बहुत काम का यानी कि फार्मूला है, फंक्शन है, दोनों है। देखो यहाँ पे ना हमारे पास फ्रूट्स के नेम है, इसको हम बहुत अलग अलग वे में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे हम शॉर्ट में समझ रहे हैं, यानी शॉर्ट में भी नहीं है क्योंकि इतना ही समझोगे ना तो पूरा आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे हमारे पास फ्रूट्स की लिस्ट है और यहाँ पे मैं ढूंढना चाहता हूँ मैंगो, मैंगो कितना है, उसका टोटल हमें काउंट्स करके देना है, ठीक है। मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं इक्वल और काउंट इफ, काउंट, काउंट COU रहेगा ना, UN जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये पूछ रहा है सबसे पहले रेंज, तो हमारा रेंज है ये, यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट है, रेंज हमने कर दिया सेलेक्ट। अब लगाएंगे कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, तो हमारा है क्राइटेरिया यह और करेंगे एंटर। तो देखो यहाँ पे मैंगो जो है ना टोटल 5 है, लेकिन मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, एप्पल करता हूँ APPLE और करता हूँ एंटर। तो देखो यहाँ पे एप्पल है 6, लेकिन मैं यहाँ पे एक एप्पल है ना इसको मैं मैंगो में कन्वर्ट कर देता हूँ, मैंगो लिख के और एंटर करता हूँ, देखो अपने आप एप्पल यहाँ पे 5 चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये काउंट इफ का काम हो गया। अगला हमारे पास है डेटेड इफ, यानी कि जैसे देखो हमारे पास स्टार्टिंग डेट है और एंड डेट है, लेकिन हमें टोटल्स कितना ईयर्स हुआ अभी तक, कितना मंथ हुआ, कितना डेज हुआ, ये निकालना है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। बाकी इनका मैं यहाँ पे देखो, अगर ईयर निकालना है तो वाई, मंथ निकालना है तो M और डेज निकालना है तो D, बाकी सिंपल रहता है, बाकी मैं लिख दिया हूँ आपको भूलेगा भी नहीं। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पे डेटेड इफ का यूज करते हैं, तो इक्वल का निशान लगाएंगे, लिखेंगे डेटेड इफ, DATE, डेट, यहाँ तक तो समझ में आएगा ना। देखो किस कोई कोई इसको डेटेड इफ बोलता है, कोई कोई डेटेड डिफ बोलता है, ठीक है, डेट डिफ, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे DIF, ठीक है, और कोष्टक को करेंगे ऑन, तो यहाँ पे डेटेड इफ हो गया। अब सबसे पहला हमारा स्टार्टिंग डेट, फिर लगाएंगे कॉमा, इन डेट, ठीक है, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। अभी हमें क्या निकालना है, ईयर, तो हम सिंपल सा
यहाँ पे मैं वाई टाइप करूँगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करूँगा और एंटर हिट करूँगा। तो देखो 19 साल हो गया, ठीक है? और डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इस 12 साल हुआ, 20 साल हुआ। चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे 2005 है ना, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2000, यानी कि उसको और घटा दे रहा हूँ और एंटर हिट करता हूँ। तो देखो ये 24 साल हो गया, ठीक है? यानी कि बढ़ गया। और सेम फार्मूला ऐसे ही यही फार्मूला को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। राइट क्लिक, कॉपी, और यहाँ पे एस्केप की प्रेस करेंगे। डबल क्लिक, कंट्रोल के साथ वी। अब यहाँ पे हमें चेंज क्या करना है, केवल यहाँ पे मंथ निकालना है, तो एम टाइप करना है और एंटर हिट करना है। देखो 295, 147, 241, फिर डबल क्लिक। अब डेज निकालना है तो यहाँ पे केवल वाई की जगह पे हमें कर देना है डी और एंटर। ये देखो इतना 8988, इतना दिन हुआ ये प्रॉपर यहाँ पे निकल के आ गया। चलो अगला हमारा है काउंट का। अब ये काउंट क्या काम करता है, काउंट फंक्शन जो काम करता है ना, वो देखो केवल जो नंबर्स हैं उनको काउंट करता है। ये जो टेक्स्ट है इनको नहीं करेगा। जैसे देखते हैं, हम लगाते हैं इक्वल और काउंट, COUNT, और टैब की प्रेस। अब ये पूछ रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2 अलग अलग, यहाँ से भी इसको भी ले सकते हैं, इसको भी। फिलहाल में मैं केवल रेंज देता हूँ इस तरह से सेलेक्ट करके, और मैं करता हूँ एंटर। तो देखो 6 आ रहा है। 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 और 3 ये 5 हो गया और 1 ये 6, यानी कि टोटल जो नंबर्स हैं कॉलम में वो 6 हैं। जैसे मैं यहाँ पे ए टाइप कर देता हूँ और देखो एंटर हिट करूँगा, देखो 5 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 4 टाइप करता हूँ तो ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नंबर्स ही है, ठीक है? यहाँ ए पे मैं अब देखो 5 करता हूँ और एंटर, देखो 6 हो गया। यहाँ मोहन लिखा है, यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ और एंटर हिट करूँगा, 7 हो गया। उसी तरह से बड़े-बड़े जो हमारे पास डाटा है उसका भी सेम है, जो यहाँ पे लिखा है ना इसको भी काउंट करना है तो हम सिंपल सा इक्वल काउंट, डबल क्लिक। अब हम पूरा रेंज सेलेक्ट कर देंगे यहाँ तक और एंटर करेंगे तो टोटल जो इसमें नंबर्स है ना वो 14 ही हैं, बाकी इसमें टेक्स्ट है, ठीक है? चलो अगला जो हमारा फार्मूला है कॉनकिनेटेड, कॉन के कॉनकेटिनेट फंक्शन है, ठीक है? थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे देखो हमारे पास ये नेम है, सरनेम है, लेकिन मुझे एक जगह इनको एग्जैक्ट माने कि पेस्ट करना है, तो हम इसके थ्रू कॉनकिनेट फंक्शन के थ्रू यहाँ पे कर सकते हैं इक्वल। अब हम फार्मूला टाइप करते हैं कॉन, फिर उसके बाद सी जैसे टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है टेक्स्ट 1, तो हमारा टेक्स्ट 1 है ये, फिर लगाएंगे कॉमा, पूछ रहा है टेक्स्ट 2। तो अगर हम इस तरह से करेंगे तो देखो इनके बीच में स्पेस नहीं आएगा। जैसे मैं देखो कंट्रोल इंटर यानी कि सॉरी इंटर हिट करता हूँ, देखो मोहन जादव आ गया। मैं डबल क्लिक करता हूँ ना तो देखो सबका नाम तो आ गया, लेकिन इनके बीच में स्पेस नहीं आया है। तो मुझे स्पेस भी चाहिए, तो डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कॉमा पे क्लिक करता हूँ और डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाऊंगा, स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद कॉमा और करूंगा एंटर। तो देखो यहाँ पे मोहन जादव के बीच में आ गया स्पेस, और इसी तरह से रीता, सैम टाकले, अमन दुबे, रोहित लालवानी, इस तरह से सबकी जो नाम है उनके बीच में भी स्पेस आ गया है, ठीक है? अगला है हमारा सम का और ये लास्ट है। और ये मतलब हर मतलब जब आप शुरुआत करते हो एक्सेल का तो सबसे पहले जो फार्मूला सिखाया जाता है वो यही होता है, सम का, ठीक है? तो सम का यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो फटाफट थोड़ा-सा ये, उसके बाद देखो यहाँ पे हम लगाएँगे इक्वल का निशान, क्योंकि लैपटॉप बैठने वाला था तो चार्ज में लगाने के लिए थोड़ा इक्वल, और उसके बाद हम टाइप करेंगे फार्मूला सम, SUM जैसे टाइप करेंगे यहाँ पे आ जाएगा, डबल क्लिक कर देंगे। अभी नंबर-वंबर पूछेगा, अलग-अलग जैसे टाइप करना है तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे मान लो इसका सम निकालना है तो हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे और एंटर हिट करेंगे, टोटल 10 आएगा। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक का हिट करना है तो हम शॉर्टकट की Alt प्लस इज इक्वल, अल्ट की दबाएंगे और इज इक्वल, तो देखो यहाँ पे 2260 यहाँ पे आ गया, ठीक है? और मुझे अलग अलग इनका काउंट करना है। मैं जूम आउट करूँ ताकि चीजें आपको दिखाई दे। तो देखो मैं यहाँ पे सिंपल सा इक्वल, और बहुत तरीके हैं, तो मैं यहाँ पे सम यहाँ पे लिख देता हूँ, SUM, टैब की प्रेस करते हैं। एक आर्गुमेंट मान लो मुझे यहाँ से ये वाला लेना है, ठीक है? फिर लगाएंगे कॉमा, फिर हमारा दूसरा है ये, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक है, फिर उसके बाद कॉमा, जितना चाहे उतना हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं, फिर कॉमा, फिर यहाँ से ऐसे हमें ऐसे लेना है तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे, यहाँ पे ऐसे लेना है इस तरह से लेंगे, और कहीं पे बचा रहेगा तो और भी ले सकते हैं, इससे इसको भी ले लेते हैं और इंटर को हिट करते हैं। देखो यहाँ 32 35 यहाँ पे टोटल आंसर आएगा। तो ये है हमारा पूरा वीडियो, 40 फार्मूलाज, लगभग ऊपर ही होंगे 40 से, लेकिन कम नहीं होंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद यानी कि अच्छा लगा है, वीडियो में चीज़ें समझ में आई हैं, तो अगर आप चाहो तो कमेंट करो,
अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में या वीडियो अच्छा लगा है तो उसके बारे में। बाकी अगर यहाँ तक आप वीडियो देखे हो तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ें आने वाली हैं और लोगों के साथ शेयर करो क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। बस यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो